वंदे मातरम। आज मैं कक्षा दशम को जो पाठ पढ़ाऊंगी उसका नाम है बाल गोविंद भगत। इसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। यह एक रेखा चित्र है। अब प्रश्न उठता है, रेखा चित्र क्या है? तो हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु के रंग, आकार, प्रकार आदि का इस प्रकार वर्णन करना कि उसका चित्र हमारी आंखों के सामने साकार हो उठे, रेखा चित्र कहते हैं। यह गद्य साहित्य की एक विधा है। इस पाठ में राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने बाल गोविंद भगत के रूप में एक ऐसे पात्र का सृजन किया है जो समाज की रूढ़ियों को तोड़कर मानवता की रक्षा करते हैं। लेखक का उद्देश्य पाठ के माध्यम से यह सिद्ध करना है कि व्यक्ति केवल पहनावे से, अनुष्ठान आदि करने से ही सन्यासी नहीं बनता, वह अपने व्यवहार से गृहस्थ जीवन को अपनाते हुए भी सच्चा सन्यासी हो सकता है। पाठ में सामाजिक मूल्यों की रक्षा करते हुए ग्रामीण जीवन की लोक संस्कृति को भी बखूबी से उभारा गया है। आइए चलते हैं पाठ की ओर। बाल गोविंद भगत की आयु लगभग 60 वर्ष से ऊपर की होगी। मंझोला कद था। मंझोला कद यानी बीच का सा कद, यानी ना तो अधिक हष्टपुष्ट थे, ना ही बहुत अधिक कमजोर थे, ना ही बहुत लंबे थे और ना ही बहुत छोटे थे। बीच की सी कदकाठी थी, गोरे चिट्टे थे, कमर में एक लंगोटी, सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। यानी आपने कबीरदास जी का चित्र देखा होगा, उसमें जो कबीरदास जी जैसी टोपी पहनते हैं वैसे ही इस रेखा चित्र के पात्र जो बाल गोविंद भगत हैं वह भी पहना करते थे, क्योंकि वो कबीर पंथी थे, कबीर को मानने वाले थे, कबीर पंथ को मानते थे। अपने आप को वो यानी कबीर पंथ के अनुयायी मानते थे और कबीर को साहब मानते थे, यानी अपना ईश्वर मानते थे। मस्तक पर रामानंदी चंदन लगाते, गले में तुलसी की माला पहनते और सर्दियों में केवल अपना तन ढकने के लिए वो काला कंबल ओढ़ लिया करते थे। यही उनका पहनावा था। यानी पहनावा तो था साधु सन्यासियों का, लेकिन वो गृहस्थ थे, व्यवहार से सन्यासी थे। इस पहनावे से वे लगते तो सन्यासी थे, लेकिन वास्तव में वो क्या थे? गृहस्थ थे। परिवार था, खेतीबाड़ी थी, घर में पुत्र था, पुत्र वधू थे, खेतीबाड़ी करते थे, अपना मकान भी था। वे वास्तव में व्यवहार के कारण सच्चे साधु थे, कबीरपंथी थे और उनके उपदेशों पर चलते थे, यानी उपदेशों का अनुसरण करते थे। झूठ नहीं बोलते थे, किसी की वस्तु बिना पूछे नहीं लेते थे और स्पष्टवादी थे। झूठ नहीं बोलते थे यानी स्पष्टवादी थे। खेत की सारी पैदावार को वो इकट्ठा करके और कबीर मठ में ले जाया करते थे और वहां यानी भेंट स्वरूप उनको अर्पित कर देते थे और जो कुछ भी बदले में उनको प्रसाद स्वरूप मिलता था वो उससे अपना भरण पोषण, अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। भगत जी कबीर के पदों को गाया करते थे और तल्लीन होकर गाया करते थे, बहुत यानी मग्न हो जाया करते थे। तो आस पड़ोस में भी उनकी जो स्वर लहरी थी वो गूंजती थी। हर महीने में जो वो अलग अलग खेती पैदावार जो करते थे तो वहाँ भी उनका वो संगीत वो चलता ही रहता था। उनकी संगीत पर मनुष्य तो क्या, पशु भी थिरकते थे। आषाढ़ में जब वर्षा होती थी तो सारा गांव खेतों में दिखाई पड़ता था, क्योंकि बारिश का महीना शुरुआत हो जाती थी, बहुत तेज बारिश होती थी, धान की फसल रोपी जाती थी। कोई हल चलाता, कोई रोपनी करता, बच्चे पानी में खेलते, स्त्रियां कलेवा लेकर आती, भगत जी कीचड़ में लथपथ रोपनी करते, साथ में उनका सुगम संगीत चलता रहता। उस संगीत को सुनकर बच्चे, औरतें, हलवाओं के पैर सभी झूमने लग जाते। खंजड़ी भादों की अंधेरी आधी रात में, जब भादों की रात आती तो अंधेरी आधी रात में भी वो खंजड़ी बजाकर गाने लगते, यानी अपने आप को कबीर पंथ में बिल्कुल, कबीर के यानी पदों में बिल्कुल अपने आप को तल्लीन रखते थे। कार्तिक माह से फागुन तक प्रभातियां गाते थे। सुबह प्रभाती यानी सुबह के गीत, सुबह गीत गाया करते थे, भजन गाया करते थे। बहुत सुबह उठकर नदी में स्नान करना, गांव के बाहर ऊंचे टीले पर बैठकर खंजड़ी बजाना उनका नित्य का नियम था।
जो लेखक देर तक सोता था वह भी उनके गीतों के कारण यानी उनको सुनकर इतना मग्न हो जाता था कि उनके पास तक पहुंच जाता था। गर्मियों में उमस भरी शाम को भक्त मंडली के साथ बैठते, वही खंजड़ी बजाना, करताल शुरू हो जाना और वही गीत गाना। सबका मन इतना खुश हो जाता था भगत को देखते हुए, भगत के गीतों को सुनकर। अब है सामाजिक कुरीतियों को तोड़ना। भगत जी यानी सन्यासी भी थे, ग्रस्त सन्यासी थे। उन्होंने सामाजिक कुरीति, केवल वो ऐसा नहीं कि वो केवल ढोंग किया करते थे, वो व्यवहार में उन साधुओं के, सज्जनों के गुणों को लाते थे। उन्होंने समाज में जो प्रचलित कुरीतियां थी उनको किस प्रकार तोड़ा। जब उनका पुत्र था वो बीमार रहता था और बीमारी के कारण ही उसका निधन हो गया। निधन होने पर जब उसको लगा पुत्र की मृत्यु हो चुकी है, तो उन्होंने आंगन में चटाई बिछाई, चटाई पर अपने यानी मृत पुत्र को लिटाया, उस पर सफेद चादर ढक दी और उसके ऊपर फूल बरसाए और तुलसी दल डाले, अगरबत्तियां जला दी और खुद भी जमीन पर आसन लगाकर बैठ गए और पद गीत गाने लगे, भजन गाने लगे। और जो पुत्रवधू उनकी रो रही थी उसको भी रोने से मना कर दिया। उनको कहा कि यह समय रोने का नहीं है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है, आत्मा परमात्मा से मिल गई है, इसलिए यह उत्सव मनाने का समय है, उत्सव मनाओ, रोने का समय नहीं है। इसी प्रकार उन्होंने उस कुरीति को भी तोड़ा कि जिस प्रकार समाज में केवल पुरुषों को ही यानी दाह कर्म करने का अधिकार है, दाह संस्कार करने का अधिकार है, तो उन्होंने इस कुरीति को भी तोड़ते हुए अपने यानी पुत्र की मृत्यु पर उस पुत्र को मुखाग्नि अपने पुत्र वधू के द्वारा ही दिलवाई। और पुत्र वधू को, और इसका जब श्राद्ध कर्म हो गया तो अपने पुत्र वधू के भाई को बुलाया और उसको उसके मायके जाने के लिए कहा। अब पुत्रवधू जो थी वो भगत जी को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि उनको लगता था इतनी उम्र पर इनकी सेवा कौन करेगा, ये कैसे रह पाएंगे अकेले। तो लेकिन उन्होंने कहा कि या तो तुम जाओ, नहीं तो मैं यहाँ से जाता हूँ। अब पुत्रवधू को भी उनकी जो इच्छा थी माननी पड़ी और साथ ही भगत जी ने पुत्रवधू के भाई से कहा कि इसका दूसरा विवाह कर दे, यानी वो विधवा विवाह के समर्थक थे। और उन्होंने यानी इस प्रकार उन्होंने अपने पुत्रवधू को अपने मायके भेज दिया। इसके बाद में यानी वो विधवा विवाह के समर्थक थे और जब भगत जी जैसे हर वर्ष गंगा स्नान करने, अब भगत जी क्योंकि अकेले रह गए थे, हर वर्ष उनका नियम था गंगा स्नान करने को जाना, तो वो घर से पैदल ही निकलते और कई दिन के बाद में यानी 4-5 दिन में वो गंगा नदी पर गंगा स्नान के लिए पहुंचते और वहां वो घर से ही खाकर चलते और घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते में केवल वो पानी पीते, प्यास लगती, क्योंकि वो पूरे समय गाते बजाते हुए, खंजड़ी बजाते हुए, गाते हुए गंगा स्नान के लिए जाते थे। ऐसा उनका नियम था। अब की बार यानी हर वर्ष का नियम था, लेकिन अब की बार जब वो भगत जी गंगा स्नान से लौटे तो उनको बुखार था। खाने पीने से भी जब उनको बुखार यानी थकावट दूर नहीं हुई, सबको लगने लगा थकावट है तो यानी दूर हो जाएगी, लेकिन जब सबको लगने लगा कि भगत जी का बुखार बढ़ता जा रहा है और उनका नित्य का जो क्रम था, जो दोनों समय स्नान करना, वो भी टूट नहीं रहा है। उन्होंने भगत जी को काफी समझाया कि दोनों समय का स्नान बंद करो, बहुत तेज बुखार है, लेकिन भगत जी का नियम नहीं टूटा। उनका नियम वही खेती बाड़ी करना और वही नित्य नियम भजन संध्या करना, इस दोनों समय स्नान करना, वो चलता रहा। बुखार बढ़ता गया। भगत जी एक दिन भगत जी शाम को गीत गा रहे थे, भजन गा रहे थे। शाम को सबने उनका गाना सुना, लेकिन भोर होते ही उनकी प्रभाती नहीं सुनी। तो सबको लगा आज भगत जी की प्रभाती सुनाई नहीं दी। सबने देखा घर जाकर तो पता चला भगत जी नहीं रहे, केवल उनकी जो देह है वो जमीन पर पड़ी हुई है। इस प्रकार भगत जी का, इस प्रकार एक ग्रस्त सन्यासी का अंत हो गया।
अब गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं कुछ प्रश्न आपको गृह कार्य के लिए दे रही हूँ, वो आपको अपनी कॉपी में करनी है। खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपने किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? दूसरा प्रश्न है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की? अगला प्रश्न है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती? इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।